अब हम बात करते हैं तत्सम और तद्भव के बारे में। तो आइए हम डिटेल से जानते हैं कि तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि तत्सम और तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। शब्द 4 प्रकार के होते हैं, उन्हीं में से दूसरा प्रकार होता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द, और ये दूसरे प्रकार के अंतर्गत 4 प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला और दूसरा प्रकार होता है तत्सम और तद्भव। तो आइए जानते हैं तत्सम और तद्भव के बारे में। तो तत्सम, सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम के बारे में। तो तत्सम का अर्थ होता है तत् धन सम। तत् मतलब उसके किसके, संस्कृत के, और सम मतलब समान, अर्थात संस्कृत के समान शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। ये हो गई हमारे तत्सम की परिभाषा। इसी को हम दूसरे शाब्दिक अर्थों में भी कह सकते हैं। संस्कृत के वे शब्द जिन्हें परिवर्तित किए बिना हिंदी भाषा के शब्दों में प्रयोग में लिया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यदि हम इनका उदाहरण देखें तो अग्नि, रात्रि, कन्या, सूर्य, पुष्प, तो ये शब्द संस्कृत के शब्द हैं जिन्हें यथावत हिंदी के शब्दों में हम प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं तद्भव के बारे में। तो तद्भव के बात करते करते मैं इन संस्कृत शब्दों का आपको हिंदी अनुवाद भी बता दूंगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम कि तद्भव क्या होता है। तो तद्भव का शाब्दिक अर्थ होता है तद प्लस भव। तद का अर्थ होता है उससे, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न, यानी कि तद्भव का अर्थ हुआ उससे, मतलब किससे, संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत से उत्पन्न शब्द को तद्भव शब्द कहा जाता है। अर्थात इसे दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं संस्कृत के वे शब्द जिन्हें परिवर्तित करके हिंदी भाषा के शब्दों के रूप में परिवर्तित किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देख सकते हैं हम आग, रात, सूरज, फूल आदि, ये शब्द हिंदी में आते हैं, इन्हें संस्कृत से ही लिया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वे शब्द जिन्हें संस्कृत से परिवर्तन करके हिंदी में लिया गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यदि आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, यदि इसको आप लिखित रूप में या फिर वेबसाइट में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, वहां जाकर के आप इसको वेबसाइट से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। यदि आप इसका PDF फॉर्मेट चाहते हैं तो उसको भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण बताने जा रहे हैं। यदि आप पूरा हिंदी व्याकरण सीखना चाहते हैं तो हमारे सारे वीडियोज़ को पार्ट वाइज देखते जाइए।